हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे के कंटिन्यूएशन का, दैट इज योर। हमने कहां पर कंप्लीट किया था, देख भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट पे खत्म किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के प्रोसेस के बारे में और इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो क्या बोला है यहाँ पर, ये देख भाई, सबसे पहला तो काम है एग्जाम्पल याद रख, एग्जाम्पल याद रख। एग्जाम्पल आपको पूछेंगे राइट टू या फिर राइट वन, दो दिया ना, तो आपको बोलेंगे राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो तेरे को भाई यही चिपकाना है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं याद रखने का, चुपचाप यही लिख देने का। फॉर एग्जाम्पल आगे क्या बोला देखो, ऑन द अदर हैंड हीट इज गिवन अवे। गिवन अवे का क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, देयरफॉर देयर आर एक्सोथर्मिक process. In the process of dilution of concentrated sulfuric acid with water, very large amount of heat is liberated. As a result, water gets evaporated if it is poured into the concentrated sulfur, which may cause an accident. To avoid this required amount of water. अच्छा, ये ना स्टेप्स है, ये पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसमें आपको पूछ सकते कि why the pouring of, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, why the pouring of water in acid is accidental. क्यों accidental है भाई? तो because it forms an exothermic process which will release a large amount of heat. तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, why the pouring of water in acid is accident, can cause accident. Therefore only, हाँ अभी उल्टा, to avoid this required amount of water is taken in the glass. मतलब आप ग्लास में, ये ग्लास रहेगा, ग्लास के अंदर क्या रहेगा भाई आपका वाटर, और इसके अंदर आप क्या डालोगे, एसिड डालोगे, वो भी कैसा, स्लोली, मतलब बिट बाय बिट, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो वो आपका क्या होगा, उसमें हीट एनर्जी लिबरेट होगा, बट कैसा लिबरेट होगा भाई, तो स्मॉल या फिर लेस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते फर्दर। इसके आगे का कैलकुलेशन अगर आप चेकआउट करो, टू कैरी आउट एंडोथर्मिक, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना, देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 in water, heat from the surrounding is absorbed and therefore the temperature of the resulting solution is less. The process in which heat is absorbed from the outside is called as endothermic. When the solid NaOH is dissolved in water, heat is given out and therefore the temperature increases. तो exothermic में temperature बढ़ेगा, endothermic में temperature कम होगा. The process in which heat is given out are called as exothermic process. Temperature of the solution, resulting solution is less. तो ये आपको इधर का दो ये लाइन इंपॉर्टेंट होगा। इसके आगे की अगर बात करें, देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या बोला, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट इन द केमिकल रिएक्शन एज वेल, अकॉर्डिंगली सम केमिकल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक व्हाइल सम अदर आर एंडोथर्मिक। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक हीट इज गिवन, एक ही चीज बोल रहा है, व्हेन रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट, व्हाइल एंडोथर्मिक कुछ नहीं है। खाली यहाँ पर आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक। देख एंडो में ना आपका रिएक्टेंट साइड में क्या रहेगा, हीट रहेगा, और एक्सो में आपका हीट किधर रहेगा, तो भाई प्रोडक्ट साइड में रहेगा। वो देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आपको क्या दे रहा है, नया प्रोडक्ट दे रहा है। वेरे जब आप डिसोल्यूशन की बात करते हो तो इसके अंदर आप वाटर ले रहे हो और वाटर के अंदर किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, तो भाई डिसॉल्व कर रहे हो। यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। ये हो जाएगा, डज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व सॉल्वेंट, नो। जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको एक ही चीज देगा, क्या देगा भाई, सॉल्यूशन देगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं देगा। अब ये जो डिसोल्यूशन का पार्ट है, इसका ना भाई रेट रहता है। तो केमिकल रिएक्शन, रेट का मतलब क्या हो गया भाई, स्पीड, कितना फास्ट होगा क्या केमिकल रिएक्शन, जितना फास्ट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके पार्टिकल साइज पे डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वगैरह वगैरह एंड एक्सेट्रा। आगे, कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, आयरन आर्टिकल, a precipitate वाइज इज फॉर्म, बराबर है। देखो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे भाई। Effervescence is formed on adding baking soda into test tube containing. It can be seen from the above example that some reactions are completed in short time, that is occur rapidly, while some other require long time for completion, that is occur slowly. It means that the rate of the reaction, rate मतलब मैं क्या बोला भाई, time taken by every reaction is different. हर एक रिएक्शन का टाइम टेकन क्या रहता है भाई, डिफरेंट। मतलब इनडायरेक्टली अगर रेट के टर्म्स में बोलूं तो हर एक रिएक्शन का रेट क्या रहता है भाई, अलग रहता है।
चलिए आगे देखते हैं फिर क्या बोला है। द सेम रिएक्शन ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडीशन। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, व्हाइल एट द हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ मिल्क इंक्रीजेस एंड द कर्ड इज फॉर्म्ड अर्ली। अभी ये कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे, तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स में, या फिर यहाँ से आपको 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला तो अगर नेमिंग करने को बोला विच 5 फैक्टर्स आर इंक्लूडेड, तो ये खाली आपको ब्लैक हेडिंग लिखना है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट चिपकाना है, साइज ऑफ पार्टिकल है, फिर कॉन्सेंट्रेशन है, आगे और 2-3 टर्म्स दिए आपको। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में देखो इधर क्या बोला है, सिर्फ आपको याद इधर रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक with hydrochloric acid is higher than that of zinc. Nature or reactivity of reactant influences the rate of chemical reaction. तो क्या होता है भाई, nature of reactivity of reactant. reactivity किधर पढ़ेंगे, तो चैप्टर 8 में आपको रिएक्टिविटी टेबल है, उसमें आप अच्छे से रिएक्टिविटी पढ़ोगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि हर एक रिएक्टेंट्स का रिएक्टिविटी अलग है और डिपेंडिंग ऑन दैट रिएक्टिविटी वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मतलब अगर मैं एल्यूमिनियम और जिंक दोनों को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, ये देख भाई ये मेरा क्या है एल्यूमिनियम और ये मेरा क्या है जिंक, दोनों को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करूं तो ये जो एल्यूमिनियम है ना ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, वेरएज जब जिंक है ना ये बहुत स्लो रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी हाई है और जिंक का रिएक्टिविटी क्या है भाई, कम है, तो वो उसके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। एंड दिस रिएक्टिविटी उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी टेबल, चैप्टर नंबर 8 में आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल। ये तो तुमने देखा रहेगा, इसका एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं तो घर में देखो शक्कर आती है भाई, अगर शक्कर का पाउडर शुगर है तो वो ज्यादा टाइम लेगा, मतलब ऐसे पाउडर शुगर ज्यादा टाइम लेगा कि ऐसे जो बड़े बड़े ब्लॉक्स रहते हैं वो ज्यादा टाइम लेंगे। तो क्या बोला मैंने, देखो भाई पाउडर शुगर ज्यादा टाइम लेगा कि वो ऐसे बड़े ब्लॉक्स टाइम लेंगे, तो भाई बड़े ब्लॉक्स टाइम ज्यादा लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर साइज मेरा क्या है भाई, देख साइज मेरा क्या है स्मॉल, साइज क्या है स्मॉल है, अगर साइज स्मॉल है तो उसका जो रिएक्शन होगा ना भाई बहुत फास्ट होगा। बट अगर साइज मेरा क्या है हाई है, मतलब क्या है बड़ा है, तो उसका जो रिएक्शन रहेगा भाई बहुत स्लो होगा। इसको क्या बोलते हैं, देखो द अबव ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। और आपको इसमें से सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जब आप चेकआउट करेंगे तो थर्ड आपका दो हमने क्या पढ़ा, एक तो नेचर पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा साइज। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ 2 चीजों की बात होगी, एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा हमारा क्या होगा डाइल्यूट। देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट्स फास्टर देन द डाइल्यूट एसिड व्हिच मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, देख भाई रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैं कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो मेरा रेट बढ़ेगा। डाइल्यूट्स का जो रिएक्शन होगा वो क्या रहेगा भाई बहुत स्लो रहेगा, वेयरएज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के रिएक्शंस क्या रहेंगे बहुत हाई रहेंगे, या फिर बहुत फास्ट होंगे, या फिर बहुत स्पीड अप होंगे। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज योर टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर मतलब क्या, देख भाई अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली उसका जो भी स्पीड रहेगा वो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स का स्पीड क्या होता है इंक्रीज हो जाएगा। आपका ये टेम्परेचर अगर आपको बढ़ा दिया तो आप में देखो ना एक एक्स्ट्रा तरीके की एनर्जी आ जाती है। देखो यहाँ पर दिया है, इन द एक्टिविटी लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हीटिंग द लाइमस्टोन बिकॉज द जीरो रेट ऑफ रिएक्शन। फ्रॉम दिस इट इज लर्न दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे आपका रेट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो ये भी क्या है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर सारी की सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिवाय साइज के। ये आपका एक लास्ट सेक्शन है जिसको आप बोलोगे कैटलिस्ट। जब मैं कैटलिस्ट की बात करता हूं तो कैटलिस्ट का काम क्या, बहुत ये डेफिनेशन पढ़ ले कैटलिस्ट के लिए, जो क्या करता है रिएक्शंस के रेट को क्या करेगा स्पीड अप करेगा, बट विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अभी देखो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस स्लोली एट रूम टेम्परेचर, हाउएवर द सेम रिएक्शन ऑकर एट फास्ट ऑन एडिंग मैंगनीज MnO2 पाउडर इन इट, मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये एग्जाम का एक क्वेश्चन बन जाएगा। और आगे KClO3 डिकम्पोजेस रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये देखो इधर रिएक्शन दिया है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे विच कैटलिस्ट इज यूज्ड, तो भाई MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। चलिए आगे देखते फटाफट। अब आप आ जाते हो यहाँ पर, इसमें डू यू नो में कुछ नहीं है, डू यू नो एक बार जस्ट रिफर कर लेना, क्योंकि 1-2 सेंटेंस आपके यहाँ से मिल सकते हैं।
इसके बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस और सेगमेंट्स के पास, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन, ये देख लो इधर है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन के साथ या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन का लॉस होगा, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। देखो ना इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए इसके बाद ये वाला देख लीजिए, सम ऑक्सीडेशन brought about by using specific chemical substance। तो ये देखो इधर केमिकल सब्सटेंस ये दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एग्जाम में आपको पूछेंगे गिव नेम ऑफ 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो आपका क्या रहेगा, या तो इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन K2Cr27 दैट इज योर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो फिर आपका लास्ट वाला क्या देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल, या तो फिर आपका H2SO4 दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेंट्स आर यूज, देखो पहला क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेंट्स आर यूज फॉर कंट्रोल। क्या क्या देखो K2Cr27 है तो उसके साथ H2SO4 आएगा, KMNO4 है तो उसके साथ भी क्या आएगा, H2SO4। H2SO4 क्या देता है, तो भाई एसिडिक मीडियम देता है, यूज्ड एज केमिकल ऑक्सीडेंट। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड एज माइल्ड ऑक्सीडेंट, तो आपको पूछेंगे माइल्ड ऑक्सीडेंट में कौन आएगा, तो भाई हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये दोनों क्या केमिकल। ओजोन इज ऑल्सो केमिकल ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय केमिकल ऑक्सीजन रिड्यूस फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा ये नेसेंट हाइड्रोजन का आपको यहाँ पर देखो सिंबल दिया, तो ये इस टेबल में से भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक्स थोड़ा कम पढ़ते हो भाई लोग, मास्टर की पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हो। विच इज द ऑक्सीडेंट यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाइस पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर इधर दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब लिखूंगा कैसे भाई, देखिए KMNO4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अभी तो हमने इधर पढ़ा ना भाई, ये देखो ऊपर वाले सेक्शंस में। आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ ये नेट आयनिक रिएक्शन याद रखने का, आयनिक रिएक्शन। अच्छा यहाँ पर और क्या हो रहा है, देखो चीजें यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। द नेट आयनिक रिएक्शन, हाँ ऑक्सीडेशन ब्रॉट अबाउट बाय KMNO4, ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखने का, बस इस पे इतना इंपॉर्टेंट है। फर्दर मूव करते तो इसमें देखो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट रिडक्शन इज कॉल्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें सब्सटेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, अ रेडिश कलर्ड लेयर इज कॉपर इज फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। रेडिश कलर्ड लेयर का एग्जांपल आपको बोलते हैं ना, कलर पूछ लेंगे कि क्या है भाई। और उसके बाद देखो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इन विच वनस्पति घी इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या है, तो भाई रिडक्शन रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन एन ऑक्सीजन एटम गोज अवे फ्रॉम कॉपर विच मीन्स दैट रिडक्शन ऑफ, अच्छा ऑक्सीजन जा रहा है ना, देखो इधर कॉपर के पास ऑक्सीजन है, नेक्स्ट में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन चला गया, मतलब क्या हो जाएगा, वेयर एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स अप ऑक्सीजन एटम एंड वाटर इज फॉर्म्ड, मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। तो अब इसमें ना दो काम हो रहा है, देख भाई दो काम। पहला काम तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, देख यहां पर ऑक्सीजन है, नेक्स्ट में इसका ऑक्सीजन गायब। अगर ऑक्सीजन गायब हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका, सॉरी ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं, ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन गायब हो गया तो इसका क्या होगा भाई, रिडक्शन हुआ। सिमिलरली ये जो मेरा हाइड्रोजन है ना भाई, हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ इधर ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा एक ही रिएक्शन में अगर दोनों काम हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हो, देखो इधर नीचे दिया है, रिडॉक्स रिएक्शन। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अ सिंगल टर्म रिडॉक्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द टू टर्म्स। इसके बारे में देखिए, यूज योर ब्रेन पावर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में से सीधा सीधा डायरेक्टली पूछेंगे कि गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ रिडक्स, आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। अभी इसमें देख H2S है, इसका देख भाई इधर क्या हुआ, S से हाइड्रोजन गायब हो गया, हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन गया मतलब क्या, हाइड्रोजन आता है तो ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन जा रहा है तो ये इसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये SO2 है, SO2 देख किस में चेंज हो गया, सॉरी अगर आप SO2 को चेक करो तो SO2 इधर है, इधर तो भी इसका ऑक्सीजन लूज हो गया ना, ऑक्सीजन लूज हो गया तो ये क्या हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, तो ऑक्सीजन। तो इसके अंदर भी दोनों काम हो रहा है। सिमिलरली MnO2 देखो, इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन गायब, यहाँ पर HCl और यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गायब, मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया।
और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दोनों चीजें साथ साथ में रिएक्ट हो रही है। तो एग्जाम में आपको ऐसे पूछेंगे कि व्हाट आर, डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे और यहीं का ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन, ये और ये सारा का सारा आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा, देख भाई ये देख इधर लास्ट पेज पे है, ये पढ़ लेना। क्या बोला देखो, अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, हियर द मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम कॉल्ड साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन। इसके बाद ये वाला भी चेक कर लेना, Fe से FeO, FeO से Fe2O3, यहां से उल्टा जाएगा तो इसका रिडक्शन। चलो नेक्स्ट आगे देखते, दैट इज करोजन। करोजन का सेक्शन देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ना डायग्राम दे देंगे और इसके बेसिस का जो क्वेश्चन आएगा ना, इसकी आंसर्स इधर ही दिया, देख भाई बता देता है मैं इधर, देख ये वाला, विच टेस्ट ट्यूब हैड द नेल एज बिफोर बोथ वाटर एंड एयर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द requirements for rusting, तो both air and water should be present for rusting. The rusting process take place rapidly in presence of a salt. किसके प्रेजेंस में भाई, तो salt. तो salt, अगर salt के प्रेजेंस में ज्यादा हो रहा है तो salt क्या हो जाएगा भाई, देख मेरा कैटलिस्ट हो जाएगा, बराबर। तो एग्जाम में आपको पूछेंगे व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज फॉर रस्टिंग, तो भाई सॉल्ट। अभी तू बोलेगा मैंने तो पढ़ा ही नहीं, बट है ना टेक्स्ट बुक में, हैव यू सीन द इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एवरीडे लाइफ, द न्यू व्हीकल लुक शाइनी ऑन द कॉन्ट्ररी ओल्ड व्हीकल लुक डल, अ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्ट्स ऑन देयर मेटालिक सरफेस, दिस लेयर इज कॉल्ड एज रस्ट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है ये। तो ये आपको यहां से करना है। द रस्ट ऑन आयरन डज नॉट फॉर्म बाय सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद आयरन सरफेस, द रस्ट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रो। अच्छा रस्ट कैसे बनता है भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। कहीं नहीं है ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले भाई, ये सिर्फ इधर ही मिल रहे हैं क्योंकि आपको उतना मार्किंग करवा के दी जा रही है। तो प्लीज वीडियो को अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे चैनल पर, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। डिफरेंट रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बिकम एनोड एंड कैथोड, और ये रिएक्शंस आपको याद रखने। फिर अ रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड एज रस्ट, इट कलेक्ट्स ऑन द सरफेस। आगे क्या बोला देखो, ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन द डैमेज, दिस इज कॉल्ड एज करोजन। आयरन एंड रस्ट एंड अ रेडिश कलर लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट, दिस इज करोजन ऑफ आयरन। करोजन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू स्टडी इन मेटलर्जी चैप्टर। तो ये आपको यहां से इतना इंपॉर्टेंट बनेगा, बाकी का मेटलर्जी चैप्टर में मिलेंगे। लास्ट सेक्शन दैट इज योर रैंसिडिटी, ये कर लेना, इसको छोड़ना मत, ये बहुत अलग पेज पे है तो इसको बहुत लीव आउट कर देते हैं। इसमें क्या होता है देखो, cooking is found to be have foul odor called rancidity. Rancidity in the foodstuff, oil or ghee is prevent by using antioxidant. तो एग्जाम में पूछेंगे what is used to prevent rancidity, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए। चलिए एक बार टेक्सचुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देख भाई ये तो तेरे को करना ही है। आंसर्स अभी तुम इसके आंसर्स प्रॉपरली कर लोगे क्योंकि यहाँ पर आपने क्वेश्चंस किए। एंडोथर्मिक क्या होता है, कॉम्बिनेशन, बैलेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब बता दिया। गिव साइंटिफिक रीजन तुमको करना है। इसमें से नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि इतना गिव साइंटिफिक रीजन नहीं पूछते क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। ये वाला डायग्राम आपको कंपलसरी करना है। ये अभी जो हमने रस्टिंग वाला सेक्शन किया वही है। इसके साथ साथ ए पेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट एकदम, ऐसे जितना चाहिए उतना प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट इसको आप बोलोगे, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देख किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की बात कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैलेंसिंग छोड़ा था ना, ये करना है। आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो तू देखते ही बता सकता है। इधर हीट बाहर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इधर हीट देख ट्रायंगल ऊपर है तो ये मेरा क्या रहेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। इधर हीट बाहर जा रहा है तो एक्सोथर्मिक रहेगा। इधर हीट ऊपर है तो ये क्या रहेगा भाई, एंडो। हीट ऊपर रहेगा और हीट अगर प्रोडक्ट इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में तो वो एंडो, और हीट अगर राइट हैंड साइड में तो वो एक्सो। चलो ये लास्ट वाला स्टेप देख लो भाई, ये भी टेबल आपका इंपॉर्टेंट। इसमें चारों रिएक्शंस के बारे में, प्रोडक्ट्स का बात किया और रिएक्टेंट्स का बात किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि यस यहाँ पर कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आई, कुछ नए क्वेश्चंस मिले, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए कंटिन्यूएशन के साथ, नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।